हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयास एजुकेशन। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक्सक्रेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो एक बार देख ले। तो आज हम कुछ किडनी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। हीमोडायलिसिस क्या है वो देखते हैं, देन यूरिन फैक्ट्स कुछ जानेंगे, देन एक्सक्रेटरी डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जहाँ पे हम देख लेंगे। तो फर्स्ट important facts of kidney, that is, normally we know that in human there is 5 liter blood which kidney filters 400 times daily। जो हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड रहता है उसे किडनी 400 टाइम्स डेली फिल्टर करता है। वैसे ही हमारे बॉडी में 180 लीटर फ्लूइड्स का किडनी फिल्टर करता है, जिससे 1 to 1.9 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है और बाकी का फ्लूइड इट एब्सॉर्ब करता है अगेन। देन जो हमारे बॉडी में 2 किडनी है उसमें से जो राइट साइड की किडनी है वो लोअर है दैन दी लेफ्ट साइड की किडनी। ऐसा क्यों है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर इन राइट साइड। देन किडनी सिक्रेट्स हार्मोन दैट इज द इरिथ्रोपोएटिन सो दैट इट हेल्प्स इन द ब्लड सिंथेसिस, जिससे ब्लड का सिंथेसिस के लिए हेल्प होता है। Then hydrogen ion secretion takes place in DCT, that is distal convoluted tubule, that is the part of nephron which helps in maintaining the acidity of blood। तो ब्लड की एसिडिटी को मेंटेन करता है। तो ये किडनी के कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस क्या है? इट वर्क्स लाइक द किडनी, सो इट इज आल्सो नोन टू बी आर्टिफिशियल किडनी। एंड ये कब किया जाता है? किडनी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है अगर वो फेल हो जाए तो ये हीमोडायलिसिस कैरी किया जाता है। किडनी का जो मेन फंक्शन है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से रिमूव करता है, वैसे ही हीमोडायलिसिस का फंक्शनिंग रहता है। जो हम हीमोडायलिसिस का प्रोसेस हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पर्सन दिख रहा है उसमें से ब्लड रिमूवल किया जा रहा है, क्लीनिंग के लिए है, और ये हीमोडायलिसिस करके उसमें से जो वेस्ट है वो निकाल के फिर उसको अगेन इस पर्सन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये हीमोडायलिसिस का मैकेनिज्म है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर भी है जो हीमोडायलिसिस प्रोसेस के दिखाई देते हैं। तो ये हीमोडायलिसिस है। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द यूरिन फैक्ट्स। यूरिन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम यहाँ पे जानते हैं। जो यूरिन है विच मेनली कंटेन्स वाटर दैट इज इन 95%। वाटर 95% है, यूरिया 2.5% है एंड अदर सब्सटेंसेस दैट इज आल्सो 2.5%। यूरिन का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है एज इट्स pH इज 6, इसका pH 6 है। देन द येलोइश कलर of the urine is due to the presence of urochrome। यूरोक्रोम से ये यूरिन का कलर येलो। Then daily adult release 25 to 30 ग्राम यूरिया। तो ये कुछ यूरिन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने के हैं। Then the next important point is excreatory disorders। जब एक्सक्रिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये एक्सक्रेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमने नोट किए हैं, जिसमें फर्स्ट है यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या है? जब ब्लड में यूरिया का परसेंटेज इंक्रीज होता है इज गेटिंग ग्रेटर दैन 0.05। देन हेमेचुरिया, हियर द रिलीज ऑफ ब्लड इज टेक्स प्लेस थ्रू द यूरिन। यूरिन से ब्लड निकल जाता है। देन ग्लाइकोज यूरिया, हियर ग्लूकोज इज रिमूवल थ्रू द यूरिन। मोस्टली डायबिटिक पर्सन में ऑब्जर्व होता है। देन किडनी स्टोन, हियर द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट कैल्शियम ऑक्सलेट इन किडनी। किडनी में सॉल्ट एक्यूमुलेशन होने से हो जाता है। देन मिल्की यूरिन, हियर द फॉस्फेट इज रिलीजेस थ्रू द यूरिन। यूरिन से फॉस्फेट निकल जाता है। देन ओलिगोयूरिया, हियर लेस यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है। देन पॉलीयूरिया, हियर इज मोर यूरिन प्रोड्यूस होता है। और अनयूरिया, हियर यूरिन इज स्टॉप, हियर यूरिन स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सेकंड पार्ट में एक्सक्रिएशन के कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। देन जो हमारा फर्स्ट
पार्ट था और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें कुछ MCQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, तो आपको देखने का है और इसके जो आंसर है वो आपने मन में नोट करने का है। आगे इसकी आंसर की है फिर जाके वो चेक करने का है। तो फ्रेंड्स, हियर वी फिनिश्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस इन 2 पार्ट्स। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।